हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कशिश मेहंदी। आज से हम पढ़ने वाले हैं लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद भी लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर के बारे में वीडियोस आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होता क्या है। ठीक है, अब देखो कोई भी नोड ले लो, मान लो मैंने नोड लिया टू के एंसेस्टर्स क्या होंगे। ठीक है, रूट से लेके टू तक जो पाथ आएगा, रूट से लेके टू तक क्या पाथ है, 1 फिर 2। ठीक है, ये सारे इनके इसके एंसेस्टर्स है। ठीक है, कोई नोड है तो नोड अपना भी एंसेस्टर होता है। ठीक है, तो इसमें 2 के एंसेस्टर क्या होंगे, 1 एंड 2। ठीक है, 3 के एंसेस्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 3। 6 के एंसेस्टर्स क्या होंगे, 1 3 एंड 6। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वी विल बी गिवन 2 नोड्स। ठीक है, हमें दिया होगा कि जैसे हमें 2 एंड 3 दिए, हमें उसका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर निकालना है। जैसे 2 एंड 3 है, हम क्या करेंगे, 2 एंड 3 से जब बैक जा रहे हैं टूवर्ड्स रूट, जो सबसे पहले कॉमन मिल जाए वो होता है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, अब देखो 2 एंड 3 है, इसमें सबसे पहले दोनों में कॉमन कौन सा आता है, 1। ठीक है, तो इसका एलसीए हुआ 1। ठीक है, अब अगर मैं एलसीए पूछूं 2 एंड 5 का, 2 का देखो, टू टू में कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 एंड 5, और सॉरी 1 एंड 2 आ रहे हैं 2 के एंसेस्टर्स, और 5 के क्या है, 1 2 एंड 5। नीचे से ऊपर जाते समय लोअर कॉमन कौन सा है, 2। राइट टू लेफ्ट देखें। ठीक है, तो 2 कॉमन है, तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, ये हो गया आपका एलसीए, ऐसे होता है। ठीक है, अब मैं आपको एलसीए कैसे फाइंड करना है, इसके लिए मैं आपको 5 एग्जांपल बताता हूँ। उस एग्जांपल से, वो मतलब अलग अलग केसेस हैं, आपको समझ लगेगा। अब देखो मैं कोई एक केस ले रहा हूँ। ठीक है, एलसीए ऑफ 2 एंड 3। तो अगर ऐसा सीन होता कि 2 है, उसके लेफ्ट पे या राइट पे कहीं भी 3 है, ठीक है, तो एलसीए हमारा क्या आएगा, 2। ठीक है, क्योंकि दो नोड्स हैं अगर, और इसके एंसेस्टर में मतलब इसका ये एंसेस्टर आएगा और बाद में बाकी सारे कॉमन होंगे। ठीक है, 2 और 3 का एंसेस्टर क्या होगा, लोएस्ट कॉमन 2। ठीक है, और अगर ऐसे हैं 3 एंड 2 है, तो इसमें लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होगा, 3, दोनों में कॉमन। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर ऐसा है 1 2 एंड 3, इसमें सबसे कॉमन कौन सा है इनका, 1। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा हमारा 1। ठीक है, और अगर हमारे पास ऐसी चीज है 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, अब क्या है कि इसमें एलसीए क्या है, इसमें एलसीए 1 है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे कह दूं, इसमें एलसीए क्या है, इसमें 2 एंड 3 प्रेजेंट ही नहीं है दोनों। ठीक है, तो इसमें एलसीए एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये हम कैसे एलसीए फाइंड कर सकते हैं। हमें सबसे पहले देखना है कि जब हमारे पास नोड है, नोड पे हमें क्या डिसीजन लेना है। अगर तो नोड नल है, ठीक है, अगर मैं नल ट्री है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें हमें दो नोड्स का एलसीए लेना है। तो अगर ट्री नल है तो उसमें एक भी नोड नहीं होगा, तो दो नोड कहां से हैं। ठीक है, तो अगर नोड हमारा नल है, देन देयर इज नो एलसीए। ठीक है, बट अगर नोड एग्जिस्ट करता है, हम देखेंगे कि क्या उसकी वैल्यू जो हमें दो ऑब्जेक्ट्स दिए उससे मिलती है कि नहीं। अगर हम इसे जर्नल कर दें, एलसीए ऑफ 2 ए बी, ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि नोड की वैल्यू क्या ए या बी में से है, वो ये दो केसेस कवर कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इफ वैल्यू इक्वल्स टू आइदर ए और बी, तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे वो नोड। ठीक है, अगर 2 और 3 में से कॉमन आया, 3 या 2 में से मतलब दोनों में से कोई एक चीज रूट के साथ मैच होगी, तो वो हम रिटर्न कर देंगे, वही एलसी होगा। ठीक है, बट अगर ये चीज ना हुई, तब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या लेफ्ट में एक एलिमेंट है, क्या राइट में एक एलिमेंट है। अब देखो, अगर लेफ्ट एंड राइट में एलिमेंट आ रहा है, तो मतलब कि वो उसका एलसी है। अब देखो इस केस में क्या है, इस केस में दोनों इसके लेफ्ट पे आ रहे हैं, तो ये एलिमेंट एलसीए नहीं हो सकता, क्योंकि एलसीए वो एलिमेंट होता है जिसके या तो वो इक्वल टू हो किसी एलिमेंट, या उसके एक लेफ्ट पे एक राइट पे। अब देखो फोर्थ का अगर कोई पेरेंट भी होता 4, तो या तो उसके दोनों लेफ्ट पे होते, अगर ऐसे होता पेरेंट इसका, तो या उसके दोनों राइट पे होते। मतलब समझ रहे हो कि एलसीए ही हमारे पास ऐसा बनेगा जिसके एक लेफ्ट पे होगा एक राइट पे होगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली कॉल द लेफ्ट एंड राइट पार्ट, लेफ्ट एंड राइट पार्ट। ठीक है,
अगर लेफ्ट एंड राइट पार्ट दोनों का आंसर ट्रू आ रहा है, इफ बोथ ट्रू, मतलब इफ बोथ रिटर्न सम वैल्यू, ठीक है, हमें क्या है कि एक लेफ्ट पे नोड मिल गया, एक राइट पे नोड मिल गया, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, वही एलसी है, मतलब रिटर्न रूट, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये वाला केस भी कवर हो गया, ठीक है। इससे क्या हो रहा था, फर्स्ट एंड सेकंड केस कवर हो रहा था, इससे क्या है कि थर्ड केस कवर हो रहा है। अब हमें वो केसेस के लिए करना है कि या तो दोनों के लेफ्ट पे है या दोनों के राइट पे है। अब देखो, अगर दोनों एलिमेंट लेफ्ट पे है, जैसे 4 है, 4 के लेफ्ट पे दोनों एलिमेंट्स, मतलब क्या है कि हमारा लेफ्ट में ऑलरेडी एलसीएम मिल चुका होगा। अगर दोनों एलिमेंट लेफ्ट पे है तो उससे पहले हमारे पास ऐसा एलिमेंट आएगा जिसका एक लेफ्ट पे एक राइट पे है, ठीक है, तो मतलब एलसीएम मिल चुका होगा। तो जो हमारा ये रिटर्न कर रहा होगा सब ट्री, वही हमारा मेन ट्री रिटर्न करेगा। मतलब कि अगर ये रिटर्न कर रहा है 1, तो 4 भी आगे 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ केस के लिए क्या आ गया कि अगर लेफ्ट पे है दोनों, ठीक है, अब क्या है कि इसका मतलब है कि दोनों लेफ्ट पे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये चेक कर लिया था कि एक लेफ्ट राइट दोनों ट्रू नहीं है। अगर दोनों ट्रू होते तो इसमें रिटर्न हो जाता। अब है कि या तो एक ट्रू होगा या कोई भी ट्रू नहीं होगा, ठीक है। अगर लेफ्ट ट्रू है तो हम रिटर्न लेफ्ट कर देंगे, कि मतलब लेफ्ट से जो आ रहा है वही हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या राइट पे है दोनों, अगर लेफ्ट पे नहीं है तो, ठीक है। अगर दोनों अब राइट पे हैं देन वी विल रिटर्न राइट। अब अगर एक नोड के ना लेफ्ट पे है ना राइट पे है, मतलब कि वो एलिमेंट ही नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न नल, ठीक है। तो ये था, हमने डिसीजन फाइंड कर लिया कि हमें नोड पे क्या डिसीजन लेना पड़ेगा कि उससे एलसीए हमारा बन जाए, ठीक है। अब इसको कोड कैसे करना है, अब कोड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे डिसीजन ट्री बनाया, ठीक है। अब क्या है कि डिसीजन ट्री पे जो जो स्टेप्स किए उसे बस कोड की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है, ज्यादा सीधा कोड करने नहीं बैठना। अब क्या है कि मैं इधर कोड लिख के आपको बताता हूँ इसका। अब देखो, क्वेश्चन में मैं पूछा था कि जो एलसीए होगा ना उसका पॉइंटर रिटर्न करना है, मतलब क्या है कि नोट स्टार रिटर्न करना है, ठीक है, पॉइंटर। तो क्या हो जाएगा, रिटर्न टाइप मेरी नोट स्टार, फिर एलसीए, फिर नोट स्टार रूट, रूट तो चाहिए ना, ठीक है। उसके बाद हमें दो एलिमेंट्स दिए होंगे, इंट ए एंड इंट बी, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे भी दिया जा सकता है नोट स्टार ए नोट स्टार बी। उस केस में क्या हो जाएगा, हम ए की वैल्यू देख लेंगे, बी की वैल्यू, इधर हमें सीधा ही डायरेक्ट वैल्यूज दी है, ठीक है। तो सबसे पहले बेस केस कि अगर रूट ही एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, तो इफ रूट डजंट एग्जिस्ट देन रिटर्न नल, ठीक है। ये पार्ट हमारा हो गया बेस केस, ठीक है, बेस केस हो गया। उसके बाद क्या है कि हम देखेंगे क्या रूट की वैल्यू ए या बी में से मिल रही है, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ रूट इक्वल्स टू ए या और, मतलब, ठीक है, दे रूट द वैल्यू इक्वल्स टू बी। अगर दोनों में से किसी एक के साथ मिल जाए फिर हम सिंपली रिटर्न रूट कर देंगे, क्योंकि वही एलसी है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लेफ्ट एंड राइट में जाएंगे। उसमें क्या है कि अगर कोई भी एलिमेंट लेफ्ट राइट में मैच किया तो वो ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, नोट स्टार, रिटर्न टाइप नोट स्टार थी, तो जो लेफ्ट को कॉल करूंगा वो भी नोट स्टार रिटर्न करेगा, ठीक है। नोट स्टार एलसीए और कुछ वैल्यू रख लो, एल इक्वल्स टू एलसीए द लेफ्ट ऑफ रूट ए एंड बी, सिमिलरली गोइंग टू द राइट पार्ट, ठीक है। ये पार्ट हो गया हमारा। अब ये पार्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्ट वाला। इधर क्या आएगा, एलसीए द राइट ऑफ रूट ए एंड बी। अब देखो, जैसे ये ट्री था, 2 एंड 3 का हमें एलसीए निकालना था, ठीक है। तो 1 पे कंट्रोल गया, 1 2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, 1 3 के भी इक्वल नहीं है, कंट्रोल गया लेफ्ट पे, लेफ्ट पे 2 मिल गया हमें, तो ये रिटर्न करेगा इस ये वाला नोड, ठीक है। राइट पे गया, राइट पे 3 मिल गया तो राइट वाला रिटर्न करेगा ये वाला नोड। अब अगर लेफ्ट वाला भी रिटर्न कर रहा है राइट वाला भी, तो आंसर तो यही हुआ ना, ठीक है। अब क्या है कि इफ लेफ्ट एंड राइट, मतलब क्या है कि दोनों में से कोई भी नल नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न रूट। और अगर अब ऐसा केस होता 2 एंड 5 का निकालना होता, ठीक है, तो
2 एंड 5 का निकालना होता तो 2 ही ये रिटर्न करता, ठीक है। राइट क्या होता, फॉल्स, मतलब क्या कि राइट रिटर्न कर रहा है नल, लेफ्ट रिटर्न कर रहा है 2, मतलब कि जो लेफ्ट रिटर्न कर रहा है वही आंसर रिटर्न करें, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर हम, इफ लेफ्ट रिटर्न लेफ्ट, फिर क्या करेंगे, इफ राइट रिटर्न राइट। अब क्या है कि ना लेफ्ट पे है ना राइट पे है, तो हमारा आ जाएगा एंड में रिटर्न नल, ठीक है। तो हो गया, ठीक है। ये था लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर के बारे में, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो हम अपनी आने वाली वीडियोस में करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, मिलके पढ़ेंगे, मजा आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।